भगवान श्री रमण महर्षि से एक बार भक्त ने पूछा कि क्या मैं समर्पण की इच्छा से अनुग्रह में वृद्धि को अनुभव कर सकता हूँ। इस पर भगवान कहते हैं, समर्पण जब भी होगा इच्छा से ही किया जा सकता है। जब तक द्वार खोलने की इच्छा नहीं होगी तब तक द्वार नहीं खुलेगा। इस तरह अहम बचा ही रहता है। परंतु जब एक बार आत्मा अपनी शुद्धता से चमकेगी तब सब बदल जाएगा। कर्म नहीं, कर्ता भाव ही बंधन है। अपने आप में स्थिर हो और जानो कि मैं ईश्वर हूँ। यहाँ स्थिरता ही कुल समर्पण है, जिसमें व्यक्तिकता का नामो निशान नहीं है। स्थिरता होने से मन अशांत नहीं होगा। मन की अशांति और व्यग्रता का अर्थ है कि आप कर्ता भाव में मग्न हैं। यदि इसे रोक दिया जाए तो सब शांत हो जाएगा। इस अर्थ में जानना ही होगा, ऐसा सापेक्ष ज्ञान नहीं जिसमें ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय की जानकारी शामिल है। भक्त पूछता है, परंतु क्या प्रभु के अनुग्रह के लिए निश्चिंत हो सकते हैं? इस पर भगवान कहते हैं, अगर अपरिपक्व मन प्रभु के अनुग्रह को अनुभव नहीं कर पाता तो इसका अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता कि अनुग्रह है ही नहीं। ऐसा मानने का अर्थ होगा कि ईश्वर की कृपा नहीं है, उसका अस्तित्व भी नहीं रहा। भक्त पूछता है, क्या इस बात का भी यही अर्थ है? उनके विश्वास के अनुसार ही उनके साथ चलो। भगवान कहते हैं, काफ़ी हद तक कहा जा सकता है। इस पर भक्त पूछता है, उपनिषद कहते हैं कि केवल वही आत्मा को जानता है जिसे आत्मा चुनती है। आत्मा को क्यों चुनना चाहिए? अगर यह चुनती है तो किसी खास को क्यों चुनती है? इस पर भगवान कहते हैं, जब सूरज उगता है तो केवल कुछ कलियां खिलती हैं, सारी नहीं। क्या इसके लिए सूरज को दोषी ठहराया जाएगा? कलियां स्वयं नहीं खिल सकती और इसके लिए सूरज की धूप का होना भी जरूरी है। इस पर भक्त पूछता है, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, कह सकते कि आत्मा की मदद चाहिए? इसलिए चाहिए क्योंकि आत्मा ही माया के आवरण को हटाती है। भगवान इस पर कहते हैं कि आप ऐसा कह सकते हैं। भक्त पूछता है, अगर आत्मा पर माया का आवरण है तो क्या इसे स्वयं ही हटा नहीं देना चाहिए? भगवान कहते हैं, यह ऐसा करेगी, परंतु स्वयं से पूछें कि माया की शिकायत कौन करता है। इस पर भक्त पूछता है, मुझे क्यों करना चाहिए? आत्मा को ही आवरण हटाना चाहिए। भगवान कहते हैं, अगर आत्मा आवरण की शिकायत करती है तो आत्मा ही इसे हटाएगी। इस पर भक्त पूछता है, अगर परम आत्मा सर्वज्ञ है तो उसका बोध पाना तो सरल होना चाहिए। ग्रंथ कहते हैं कि प्रभु की कृपा के बिना तो उसका स्मरण भी नहीं होता। तो एक व्यक्ति अपने प्रयत्नों से आत्मा को कैसे प्राप्त कर सकता है, या परम आत्मा का अनुग्रह कैसे मिल सकता है? इस पर भगवान कहते हैं, वे तो कभी बोध से बाहर है ही नहीं। प्रभु तो आत्मा से एकात्म हैं और रहेंगे। उनकी कृपा या अनुग्रह प्रबोध के समान है। अगर सूर्य सारे संसार को चमकाने वाले सूरज को नहीं देख सकता तो क्या सूर्य का दोष है? क्या यह पक्षी का दोष नहीं माना जाएगा? इसी तरह अगर अज्ञानी को सदा प्रकाशमान आत्मा नहीं दिखती तो क्या इसे आत्मा की प्रकृति कहेंगे? क्या यह उसके अपने अज्ञान का फल नहीं है? सर्वोच्च परमात्मा ही अनंत कृपालु है। इस तरह कोई भी व्यक्ति प्रभु की कृपा से परे नहीं, और यह किसी निश्चित समय या अवधि के लिए नहीं होती। ईश्वर की ओर मुड़ना और उनकी कृपा की आकांक्षा करना ही स्वयं में कृपा है। भक्त पूछता है, संदेह पैदा होते रहते हैं, तभी मैंने पूछा कि इसे कैसे कर सकते हैं। भगवान कहते हैं, संदेह पैदा होता है और उसे मिटा दिया जाता है। एक के बाद एक संदेह आते हैं और मिटा दिए जाते हैं, तो सारे संदेह एक साथ मिटाने की कोई संभावना नहीं है। इसके बाद अगर आप उनके स्रोत तक जा सकें तो सारे संदेह मिट सकेंगे। संदेहों को हमेशा के लिए मिटाने का एक यही उपाय है। इस पर भक्त पूछता है, केवल अनुग्रह के बल पर ही मैं ऐसा कर सकता हूँ?
इस पर भगवान कहते हैं, प्रभु की कृपा आपसे बाहर कहीं नहीं है। यह आपके भीतर अनुग्रह पाने की इच्छा अनुग्रह के कारण ही है, जो पहले से आपके भीतर काम कर रही है। अनुग्रह स्वयं को गुरु या प्रभु के अनुग्रह के तौर पर प्रकट करता है। भक्त पूछता है, क्या सफलता गुरु के अनुग्रह पर निर्भर नहीं करती? इस पर भगवान कहते हैं, जी, परंतु क्या आपका यह अभ्यास भी उसी अनुग्रह की देन नहीं है? इसके फल स्वयं इससे ही प्रकट होते हैं। कैवल्य में कहा है, हे गुरु, आप सदा से मेरे साथ रहे हैं, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि रखते आए हैं। आपने एक के बाद एक जन्मों में मुझ पर कृपा करते हुए मुझे राह दिखाई है और मुझे मोक्ष की ओर ले गए हो। आवश्यकता पड़ने पर आत्मा बाहरी तौर पर स्वयं को गुरु की तरह प्रकट करती, अन्यथा वे सदा भीतरी तौर पर बने रहते हैं और वह करते हैं जो करने योग्य है। भक्त ने पूछा, मैंने अपने वास्तविक अभ्यास के दौरान पाया कि जब तक भगवान की श्री की कृपा नहीं होती, मैं अपने प्रयासों में सफल नहीं हो पाता। इस पर भगवान कहते हैं, गुरु की कृपा तो सदा ही आपके साथ है। आप कल्पना करते हैं कि यह आपको कहीं आकाश से मिलेगी, परंतु यह तो आपके भीतर बसी है। यह आपके हृदय में स्थित है। जिस क्षण में आप मन को स्रोत में विलीन करेंगे, भले ही किसी भी उपाय से करें, अनुग्रह आपके पास होगा और आपके भीतर से सोते की तरह फूट पड़ेगा। हरि ओम तत्सत।